हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक कास्टिंग सिमुलेशन करने वाले हैं। कास्टिंग सिमुलेशन जिस पार्ट की हम करने वाले हैं वो ये पार्ट है। ये एक हैंडल है, तो ये कास्टिंग मेथड से बनेगा। और अगर मैं आपको इसका सेक्शन काट के दिखाऊं तो आपको ये भी दिखेगा कि इसकी थिकनेस कांस्टेंट नहीं है, इसकी थिकनेस वेरी कर रही है ना। तो इस पार्ट का हम सिमुलेशन करने वाले हैं। किस टाइप की कास्टिंग करने वाले हैं? हाई प्रेशर डाई कास्टिंग। ठीक है, तो इसको मैं अपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में खोल लेता हूँ। और अब मैं करना क्या चाहता हूँ, ये जो आपको रेक्टेंगुलर फेस दिख रहा है इस पार्ट का, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर इनलेट गेट देना चाहता हूँ। तो यहाँ से एंटर करेगा मटेरियल, मोल्टन मटेरियल जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं। और एंटर करने के बाद ये पूरा फिल करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और उसके भी जो भी सिमुलेशन रिजल्ट आने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई डिफेक्ट आता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे हटा सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कास्टिंग में हमारी कोशिश क्या रहती है कि जो मोल्टन मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी डाई के अंदर भर जाए, ताकि ये जो कास्टिंग है ये बीच में कहीं सॉलिडिफाई ना हो जाए। सॉलिडिफाई मतलब कठोर हो जाना। अब बीच में अगर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो मोल्टन मटेरियल जो आगे आ रहा है वो तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा भर नहीं पाएगा, तो ये पूरा फिल ही नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ मैं ये भी चाहता हूँ कि वो स्लोली भरे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो एयर प्रेजेंट होगी वो मिक्स हो जाएगी हमारे मोल्टन मटेरियल से। उससे एक डिफेक्ट पैदा होता है जिसको कहते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी को आप बस ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक एयर बबल है जो कि इसके अंदर रह जाएगा अगर हमने सही से सिमुलेशन ना किया। तो मुझे तेज भी करना है और धीरे भी करना है। तो हमें एक बीच का पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसमें हमारा सॉलिडिफिकेशन भी ना हो जाए जल्दी और पोरोसिटी का डिफेक्ट भी ना आ जाए। पोरोसिटी के डिफेक्ट आने से क्या हो जाएगा, अगर आप इस मटेरियल को देख रहे हो, इस पार्ट को देख रहे हो, अगर इसके अंदर पोरोसिटी आ जाए यानी कि एयर बबल कहीं पे आ जाएगा तो ये स्ट्रक्चरली वीक हो जाएगा, यानी कि ये टूट सकता है। तो हमें स्ट्रेंथ बरकरार रखनी है, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी बरकरार रखनी है। इसलिए मैं ये डिफेक्ट हटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने मॉडल यहाँ से खोला है, यहाँ ओपन मॉडल कमांड चला के। उसके बाद मैं कास्ट पार्ट पे जाता हूँ। मुझे ये बताना है कि मेरा कास्टिंग का पार्ट कौन सा होने वाला है। यहाँ पे एक ही पार्ट था इसलिए ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो गया। तो मैं इसको एल्यूमिनियम ही देने वाला हूँ, और एल्यूमिनियम में A7075 एलॉय देने वाला हूँ, जिसकी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया, तो मैं यही रखने वाला हूँ। बाय द वे, मेरा यूनिट्स रहेगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये डिस्प्ले चेंज भी कर सकते हो यहाँ से, पर मुझे अभी नहीं करना है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और टिक कर देता हूँ। अब ये मेरा कास्ट पार्ट सेलेक्ट हो गया है ब्लैक कलर में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट ऑप्शन मेरा है यहाँ पे गेटिंग करना। तो मेरे पास पहले से कोई गेट नहीं बना हुआ आपको दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, गेटिंग करूँगा। और गेटिंग के लिए मैं इस ऑप्शन पे जाऊँगा जो है ऐड एंड एडिट गेट। अब मैं थोड़ा सा इस मॉडल को रोटेट करता हूँ और एक फेस सेलेक्ट करना है मेरे को। इस फेस को चुन लेते हैं। मैं एक्चुअली रेक्टेंगुलर इनलेट देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस गेट को छोटा कर देता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। और अराउंड 15 mm देख लेते हैं। ओके, 15 mm और 2.5 mm वाइड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 mm ही कर लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब मैं इसके आसपास एक इमेजिनरी मोल्ड बनाने वाला हूँ। इमेजिनरी मोल्ड बनाने के लिए मैं जाऊँगा इस कंपोनेंट आइकन में। ठीक है, इस कंपोनेंट आइकन में और क्या क्या है, हम कास्टिंग के कुछ कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि चिलर लगा सकते हैं, हम एक स्लीव लगा सकते हैं, हम राइजर लगा सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें से अभी कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा, वो हम आगे करेंगे। मैं इसके आसपास एक मोल्ड बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने मोल्ड बनाने पे क्लिक किया, ये मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि उसका मटेरियल क्या होना चाहिए। तो मटेरियल में मैं यहाँ पे कार्बन स्टील चूज़ कर रहा हूँ और उसका टेम्परेचर कितना रख रहा हूँ, 150 डिग्री सेल्सियस। मैंने कोई वैल्यू चेंज नहीं करी है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी मटेरियल दिख जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी दिख जाएगी। यहाँ पे भी कंडक्शन और कन्वेक्शन। उसके बाद आपको मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, आपने जो मटेरियल बनाया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं ये कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको ही चुन रहा हूँ, राइट क्लिक करके टिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद बेसिक सेटअप में जाएंगे।
इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से इनिशियली मेरा मोल्टन मटेरियल आने वाला है, तो मैं इसको 35,000 mm/s के लिए फीड कर देता हूँ और राइट क्लिक करके टिक कर देते हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको रन एनालिसिस नाम का एक टैब दिखेगा। मैं इसका एनालिसिस शुरू करता हूँ और इसके अंदर एवरेज थिकनेस 1.5 mm में दे रहा हूँ अभी। बात करेंगे क्यों। और मुझे सॉलिडिफिकेशन और फिलिंग एनालिसिस दोनों देखना है, मैं फिल होते हुए भी देखना चाहता हूँ और जो सॉलिडिफिकेशन यानी कि जब ये सॉलिड हो जाएगा उसका भी एनालिसिस मुझे देखना है। ठीक है, और मैं इस पे कुछ नहीं छेड़ रहा, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वही रहने देके रन लगा रहा हूँ। रन करने में क्या होगा, पहले एक मैश क्रिएट होगा और मैश क्रिएट होने के बाद उसका फिलिंग का सिमुलेशन होगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग ऑन योर पीसी कॉन्फ़िगरेशन, तो थोड़ा वेट करेंगे हम। सो हमारा एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं इस विंडो को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आपको एक ग्रीन फ्लैग दिखेगा। मैं इंपोर्ट करता हूँ जो रन्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारे पार्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है और हम फिलिंग स्टेज पे इसका ओवरव्यू कर रहे हैं, जो एनालिसिस आया उसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो रिजल्ट टाइप के अंदर टेम्परेचर सिलेक्टेड है और मुझे ये दिख रहा है कि टेम्परेचर मैक्सिमम यहाँ पे था और मिनिमम कहाँ पे, पीछे जाते जाते यहाँ पे आ गया। एक बार इसका एनिमेशन भी देख लेते हैं कि फिलिंग कैसे हो रही है इस कास्टिंग की। प्ले करता हूँ मैं। तो यहाँ से इनलेट था, यहाँ पे गर्म मटेरियल फिल होना शुरू हुआ और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ट्रांजिशन हुआ ज्योमेट्री में और लास्ट में फाइनली यहाँ पे भरा और बचा हुआ पोर्शन यहाँ पे भर गया इनलेट के पास वाला। ठीक है, ये तो ये फिलिंग एनिमेशन है। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ जिसकी हम बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे स्टेज को डीमोल्डिंग करता हूँ और रिजल्ट टाइप में पोरोसिटी देखता हूँ। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पोरोसिटी आने के चांसेस रहते हैं वीडियो शुरू होने से पहले, तो यहाँ पे वो रीजन है जहाँ पे पोरोसिटी आई है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे पोरोसिटी आई है। अब इसकी रेमेडी देखते हैं क्या होती है। तो पोरोसिटी हटाने के आप काफ़ी मेथड यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो क्या है कि आप यहाँ पे एक गेट देख रहे हो जो हमने इनलेट बनाया था, तो गेट का ये जो आप साइज देख रहे हो इसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। उससे फिलिंग पैटर्न में चेंज आता है और फिलिंग पैटर्न चेंज होने के बाद पोरोसिटी में भी चेंज आता है। ठीक है, एक तो हो गया डायमेंशन चेंज करना। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसकी शेप चेंज कर सकते हो। अभी ये रेक्टेंगुलर मैंने इनलेट बना रखा है, आप इसको स्क्वायर शेप का भी बना सकते हो। आप इसको एक डायमीटर भी दे सकते हो यानी कि सिलेंड्रिकल भी बना सकते हो। और अगला मेथड क्या रहेगा, मैंने यहाँ पे इनलेट गेटिंग दिया है तो आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। लोकेशन यानी कि ओनली यहाँ से कर सकते थे या हो सकता है मैं बीच से करके देख सकता था। उससे क्या होगा, फिलिंग पैटर्न भी चेंज होगा और पोरोसिटी भी मिनिमाइज हो सकती है। तो ये कुछ हिट एंड ट्रायल्स होते हैं जिससे हम ये देखते हैं कि पोरोसिटी कम से कम कहाँ पे आ रही है। और एक मेथड यूज़ कर सकते हैं हम जिसमें हम क्या करते हैं कि सपोज आपका ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसमें आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पोरोसिटी हटाने का मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। सपोज आपका ये जो पार्ट है इसके आगे ना हम एक एडिशनल पार्ट बना देंगे और इस पार्ट की कुछ थिकनेस होगी। तो क्या होगा, जब यहाँ पे मटेरियल फ्लो हो रहा होगा ना, तो एयर यहाँ से इस पार्ट में चली जाएगी और इस पार्ट को हम बाद में अलग कर देंगे। तो जो ट्रैप्ड एयर है वो इसके अंदर इकट्ठी हो जाती है और उस पार्ट को हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक है जिससे आप पोरोसिटी हटा सकते हो। और जिस बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में आपकी पोरोसिटी हट जाएगी, सपोज आपने इस गेट का शेप चेंज कर दिया और इसकी लोकेशन चेंज कर दी, तो उस स्पेसिफिक डिज़ाइन पे हम इसका फिलिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, एक फिलिंग सिस्टम जो मैंने बना रखा है इसका ही दूसरा पार्ट है। रिफ्लेक्ट होके या रोटेट भी कर सकते हैं, इसमें मैटर नहीं करता। तो मैं रनर सिस्टम बना रखा है, मैं आपको अब उस पर एनालिसिस करके दिखाता हूँ।
सो मैंने हमारी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट कर लिया है। उसके अंदर क्या है, वो वाला हैंडल जो हमने पहले सिमुलेट किया था, अब इसी का रिफ्लेक्ट किया हुआ दूसरा हैंडल एक तरफ आ गया। और इसमें एडिशन क्या है, मैंने एक रनर सिस्टम बना बनाया इसके अंदर इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो अब ये दो कास्टिंग हो गई और इसका एक रनर सिस्टम हो गया। अब हम इसमें सिमुलेशन करके देखते हैं कि क्या फ़र्क आया। ठीक है, इसके लिए हम पहले कास्टिंग अपनी डिफाइन करेंगे। तो ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, और माइक्रो डायलॉग बॉक्स जो आ रहा है उसके अंदर मैं कुछ चेंज नहीं करना, एल्यूमिनियम मटेरियल ही है और एलॉय भी सेम है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू थी मैं वही रखता हूँ। राइट क्लिक करके ओके करते हैं। अब मुझे फिल सिस्टम देना है। फिल सिस्टम देने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और अब मुझे ये कंप्लीट फिल सिस्टम इसको डिफाइन करना है। ओके करता हूँ मैं। उसके बाद ग्रेविटी की डेफिनेशन, यानी कि ग्रेविटी की जो डायरेक्शन आने वाली है वो मुझे स्पेसिफाई करनी है। तो इस डायरेक्शन में ग्रेविटी होनी चाहिए और ये बाय डिफ़ॉल्ट जेड ही लेता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एरो बना हुआ आ गया, ये ग्रेविटी की डायरेक्शन है। मैंने ओके किया। अब मैं इसके आसपास एक मोल्ड बनाने वाला हूँ, जैसा कि हमने पहले भी बनाया था। मोल्ड बनाया और ऑटोमेटिकली उसने बॉडी को सेंस किया और उसके आसपास मोल्ड का मटेरियल खड़ा कर दिया। सेम एनालिसिस करना चाह रहे हैं सेम टाइप का, तो कार्बन स्टील ही मैं इसमें चूज़ करूँगा एज आर कास्टिंग मटेरियल, और इसको ओके कर देते हैं। कंपोनेंट के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि आप और चीज़ें भी बना सकते हो, यानी कि कोर, चिलर, राइजर एंड स्लीव एक्सेट्रा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम एक शॉर्ट स्लीव डालने वाले हैं। शॉर्ट स्लीव मैंने सेलेक्ट किया, सो मैं इसको रोटेट करता हूँ और अपना जो रनर का शॉर्ट स्लीव है मैं इस पे बनाना चाहता हूँ। और डायमीटर इसने ऑटोमेटिकली सेंस करके 40 mm ले लिया। और जो इसकी लेंथ है, लेंथ मैं थोड़ा बनाना चाहता हूँ इसकी 150 दिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको 50 ही करता हूँ। 50 करने के बाद इसको राइट क्लिक करके ओके करता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपने देखी थी पिस्टन वेलोसिटी की, मैंने वो चेंज नहीं करी। इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल रखी है मैं उसी से जाना चाहता हूँ। और अब आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे बेसिक सेटअप का एक आइकन आ रहा था, अब ये हाई प्रेशर का आइकन बन गया है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ हाई प्रेशर पे, और ये वही सेटिंग है जो मैंने चेंज नहीं करी थी, जो मैंने पिछली बार कमांड चलाई थी उसमें। और मुझे पीक्यू डायग्राम नहीं चाहिए और मुझे क्लैंपिंग फोर्स भी नहीं निकालनी, तो मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। ठीक है, सो पहले क्या हो रहा है कि वेलोसिटी देखो कितनी है, 500 मीटर पर सेकेंड, सॉरी mm पर सेकेंड। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मटेरियल एंटर करे तो वो स्लो हो, ताकि वो एयर के साथ मिक्स ना हो। और जब एयर पुश हो जाएगी, स्लीव के अंदर चली जाएगी, तब मैं अपनी पिस्टन की वेलोसिटी बढ़ा सकता हूँ, ताकि मेरा फिलिंग प्रोसेस बढ़ जाए, है ना। तो पिस्टन की वेलोसिटी का हम कब बढ़ा सकते हैं, जब मेरे स्लीव के अंदर एयर पुश होके चली जाएगी, क्योंकि हम तो पोरोसिटी हटाना चाहते हैं ना, इसलिए वेलोसिटी बाद में हमने बढ़ा दी है। ठीक है, ये कुछ लेंथ कवर होने के बाद हमने वेलोसिटी बढ़ा दी है। तो मैं इसको भी ओके कर देता हूँ। अब हम जाएंगे एनालिसिस के टैब पे। यहाँ पे रन एनालिसिस करूँगा मैं। पहले 1.5 था, अब मैं 3 mm इसकी एवरेज थिकनेस एंटर कर दी। और इसमें मैं कुछ छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं इसको अब रन करके देखता हूँ। पहले से ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब इसकी ज्योमेट्री दो हो गई है और इसमें एक रनर सिस्टम भी ऐड हो गया है। सो पहले ये मेश होगा, उसके बाद फिलिंग एनालिसिस करके मेरे को रिजल्ट दिखाने वाला है। सो एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस विंडो को क्लोज करता हूँ और ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूँ, और जो हमारा एनालिसिस हुआ है उसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ के अंदर मैं रिजल्ट टाइप में फ्लो फ्रंट देखता हूँ, और मैं इस एनिमेशन को प्ले करके देता हूँ। तो मुझे ये पता लग रहा है कि मेरा मटेरियल देखो कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपको पता लगेगा। और मुझे ये भी पता लगता है कि अगर मैं इस एनिमेशन को चला के दिखाऊं कि एयर कब मिक्स हो रही है इस लिक्विड मटेरियल, जब ये फ्लो हो रहा है उसके साथ, है ना।
अगर आप देखो तो आपको ये भी पता लगता है। हालांकि मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। इसमें एक लास्ट ईयर का ऑप्शन है। लास्ट ईयर में क्या है कि हम ये देख सकते हैं कि एयर मेरी कहाँ पे ट्रैप होने वाली है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, अगर मुझे लोकेशन पता लग जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ उस ट्रैप्ड एयर को निकालने के लिए। मैं यहाँ पे ओवरफ्लो कंपोनेंट बना सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मुझे दिख रही है ना ट्रैप्ड एयर, तो मैं वहाँ पे ओवरफ्लो कंपोनेंट बना सकता हूँ। उससे क्या होगा, वो सारी ट्रैप्ड एयर उसके अंदर चली जाएगी और हम उसको डीगेट कर देंगे, डीमोल्ड कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, पहले था हमने शॉर्ट स्लीव बनाई। शॉर्ट स्लीव में वो एयर पुश हो गई, और जो यहाँ से पुश होनी चाहिए थी वो अब एंड पे है। अगर मैं यहाँ पे एक ओवरफ्लो कंपोनेंट बना दूंगा तो एयर वहाँ पे पुश हो जाएगी, और हमारे जो पार्ट हैं, कास्टिंग के पार्ट है 1 एंड 2, वो डिफेक्ट फ्री, यानी कि पोरोसिटी फ्री मेरे को मिलने वाले हैं। एक और लास्ट में हम एक रिजल्ट टाइप देख लेते हैं। वो मैं आपको दिखाना जो चाहता हूँ वो है गेट कंट्रीब्यूशन का। गेट कंट्रीब्यूशन में जब मैं क्लिक करूँगा तो एक ग्राफ प्लॉट होता है, और ग्राफ में देखो मुझे क्या दिखा रहे हैं। एक ये ब्लू कलर, और लेफ्ट में रेड, और राइट में हल्का सा ब्राउन का शेड आ रहा है ना। तो अगर मैं चार्ट में देखूं तो 55 एंड 49.6, क्या है कि गेट कंट्रीब्यूशन क्या बताता है कि जो आपका लिक्विड मटेरियल भर रहा है, जो आपका मोल्टन मेटल भरा है डाई में, तो उसके अंदर जो गेट है उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। ये ऑलमोस्ट 50% है, क्योंकि ऑब्वियसली जो रियल लाइफ रिजल्ट है वो थोड़ा तो डिफर करता ही है। इसलिए सिमुलेशन में क्या है, ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड रनर ही बनाया हमने। जितना कंट्रीब्यूशन लेफ्ट में हो रहा है उतना ही कंट्रीब्यूशन राइट में हो रहा है। और इससे फ़ायदा क्या है, सपोज अगर मैं एक फैमिली मोल्ड बना रहा होता तो एक पार्ट में यहाँ पे लगाता, और फैमिली मोड में हो सकता है वो पार्ट अलग भी हो सकता था, सेम सेम साइज ना होता, सेम शेप ना होती। तो जो वो गेट होता वो भी मुझे कंट्रीब्यूशन बताता कि ये कितना दे रहा है। तो गेट कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, जहाँ पे आपका जो डिवीजन हो रहा है गेट का, जो एक गेट कंट्रीब्यूट कर रहा है बाकी भी उतने ही कंट्रीब्यूट करने चाहिए। तो यहाँ पे 50-50% है ऑलमोस्ट। तो ये रिजल्ट ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी बेसिक वीडियो था, बट आई होप आपको कुछ इंट्यूशन ज़रूर हुआ होगा सिमुलेशन का, कि हम कास्टिंग में कैसे करते हैं। आगे मैं आपके लिए और एक वीडियो लाने वाला हूँ कास्टिंग से रिलेटेड, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।